20 दिन में रेखा गुप्ता ने बदल दी दिल्ली की काया। 20 दिन में तैयार कर दिया यमुना की सफाई का काम। 20 दिन में ही केजरीवाल को जेल पहुंचाने का कर दिया पूरा इंतजाम। 20 दिन में ही लगा दिया केजरीवाल से बड़ा जनता दरबार। जी हाँ, यह है दिल्ली की धाकड़ मुख्यमंत्री। यह है दिल्ली की जनता के विश्वास पर खरी उतरती मुख्यमंत्री। यह है केजरीवाल को जल्द ही जेल की हवा खिलाने वाली मुख्यमंत्री। सिर्फ 20 दिनों में दिल्ली के हालात को बदलने का खाका तैयार करने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जी, बात यमुना की सफाई की है या फिर महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने की। रेखा गुप्ता ने हर मोर्चे पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली वालों के बीच उनकी समस्या सुनना भी शुरू कर दिया है। सिर्फ 20 दिन में रेखा गुप्ता ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जिन्हें देखकर केजरीवाल की तो बोलती ही बंद हो गई है। उनकी टेम्परेरी डमी एक्स सीएम आतिशी भी विधानसभा में सिर्फ मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। रेखा गुप्ता के सिर्फ 20 दिन के काम और 100 दिन का प्लान की जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बच्चों को चॉकलेट बांटी और भारत माता की जय के नारे लगाए। रेखा गुप्ता ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय होने के बावजूद उन्होंने कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन में मिलना सही समझा। ये दिल्ली के सीएम का कर्तव्य दिखाता है। जब अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली की सत्ता थी, जनता के लिए जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पाए और हमेशा इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार को बताते रहे। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता को दिल्ली का कार्यभार संभाले हुए अभी सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं और सिर्फ 20 दिन में ही उन्होंने दिल्ली की हालत सुधारनी शुरू कर दी है। रेखा गुप्ता सरकार में महिलाओं के लिए 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया गया। ये फैसला उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगा जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। ये योजना दिखाती है कि असल में दिल्ली की सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, न कि सिर्फ मुफ्त योजनाओं का दिखावा कर रही है। केजरीवाल सरकार ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन क्या हुआ? बस मुफ्त बस यात्रा और सीसीटीवी लगाने तक। लेकिन क्या इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया? दिल्ली में यमुना की सफाई सालों से चुनावी मुद्दा रही है। केजरीवाल सरकार ने बार बार दावे किए कि 2025 तक यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन 10 साल बाद भी यमुना वैसी ही गंदी है। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार ने स्वच्छ यमुना मिशन शुरू कर दिया है और अगले 4 से 5 महीने में यमुना में क्रूज चलाने की योजना बनाई गई है। इससे साफ है कि नई सरकार केवल वादे ही नहीं कर रही, बल्कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम भी कर रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने से इनकार कर दिया था और न ही वो मोहल्ला क्लिनिक को इस लायक बना पाए जिसमें गरीब परिवारों को 5 लाख तक का गरीब स्वास्थ्य बीमा मिल सके। और रेखा गुप्ता ने खुद अस्पताल जाकर केजरीवाल एंड कंपनी की सच्चाई उजागर की थी। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने आते ही इस योजना को दिल्ली में लागू करने का काम शुरू कर दिया है। अब लाखों लोग जिन्हें महंगे इलाज के कारण तकलीफ होती थी, उन्हें राहत मिलेगी। केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायतें आम थी। अधिकारी बिना जवाबदेही के काम कर रहे थे और इसका आरोप वो केंद्र पर लगाते थे। लेकिन रेखा गुप्ता ने पद संभालते ही सरकारी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया। अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई ताकि कोई भी फाइल हो महीनों तक अटकी न रहे। और सबसे बड़ा काम जो रेखा गुप्ता ने किया वो था पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मर लेना और केजरीवाल के कार्यकाल में घोटाले की जांच करने के आदेश। केजरीवाल और आतिशी के व्यक्तिगत स्टाफ को समाप्त करना। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात नहीं की। उन्होंने सीधा सीधा जनता से बात की और उनकी समस्याएं सुनी और समाधान करने की कोशिश की। और केजरीवाल की तरह फर्जी वादे और एक्टिंग नहीं की। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को झूठे वादों में फंसा कर रखा। खुद को आम नेता बताने वाले केजरीवाल ने सत्ता में आते ही वीआईपी कल्चर अपना लिया, भ्रष्टाचार में फंस गए और दिल्ली को ठगते रहे। लेकिन अब दिल्ली की जनता को सही नेता का नेतृत्व मिल चुका है। रेखा गुप्ता ने आते ही दिखा दिया कि काम कैसे किया जाता है। मुफ्तखोरी और दिखावे की राजनीति खत्म हो रही है। अब विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही की बारी है। केजरीवाल सरकार केवल प्रचार और भ्रष्टाचार तक ही सीमित थी, लेकिन अब दिल्ली को ऐसा नेतृत्व मिला है जो वादे नहीं, काम करता है। ये केवल सरकार नहीं, दिल्ली के निर्माण की नई शुरुआत है। आप रेखा गुप्ता के कामकाज पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें।